Good morning, dear students. In last lecture, we have explained very important information about the types of ligand. Today, we will explain different type of definition according to ligands. The number one is here. The first definition, it is chelate. So first we will see what is this chelate compounds. Just see, when the denticity of ligand is more than 1, it forms a cyclic structure with the central atom. It is known as chelate compounds. देखिए डेंटिसिटी आपको मालूम है, डेंटिसिटी क्या होता है? लिगेंड की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर लिगेंड एक ही लिगेंड एक से ज्यादा पेयर डोनेट करता है तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है सेंट्रल एटम के साथ, उसको बोलते हैं chelate. So when the denticity of ligand is more than 1, it forms a cyclic structure with the central atom. This is known as chelate compounds. Just like as example, NH2, CH2, CH2, NH2. Ethane 1,2-diamine is an example of chelate compounds. If we have ligand like this, Cu, En twice, 2 plus. Okay, just see. If we will arrange this ligand on this way, NH2, NH2, CH2, CH2, NH2, NH2, CH2, CH2, 2 plus. Just see, ligand is 1. लिगेंड एक ही है पर वो 2 पेयर डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं chelate. और देखिए इसने साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं chelate कंपाउंड. दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज chelate. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड chelate स्ट्रक्चर. ओके और ये लिगेंड जो ये डोनेट कर रहे हैं उस लिगेंड को बोलते हैं किलेटिंग एजेंट्स. उस लिगेंड को बोलते हैं किलेटिंग एजेंट. ओके, ये स्ट्रक्चर को किलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं. और ये जो डोनर है यहाँ पर इथेन 1,2-diamine, उस डोनर को किलेटिंग एजेंट बोलते हैं. सो व्हेन the denticity of ligand is more than 1, it forms a cyclic structure with the central atom. ये central atom उसको बोलते हैं chelate. This structure is called chelate, but this ligand is known as chelating agent. Okay, except unidentate ligand. एक unidentate ligand को हम subtract करते हैं, बाकी के सभी ligands होते हैं वो किलेटिंग एजेंट ही होते हैं, एक्सेप्ट वन एंड ओनली, वो है यूनिडेंटेड लिगेंड. ओके, उसको हम यहां पर से सब्सट्रैक्ट करते हैं. सेकेंड वन हम एग्जांपल यहां पर देखते हैं, वो एम्बीडेंटेड लिगेंड. कौन सा लिगेंड अभी यहां पर हमें देखना है? एम्बीडेंटेड लिगेंड. चलिए, वो एम्बीडेंटेड यानी क्या होता है उसको हम यहां पर
वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन आप सबको अच्छी तरीके से मालूम हुई होगी किलेट के बारे में, जो मैंने यहाँ पर बोला है। ओके, आपको ये याद रखना है कि किलेट कंपाउंड्स है वो मोर स्टेबल है नॉन किलेट्स है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बात रह गई थी बोलनी, किलेट आर मोर स्टेबल देन नॉन किलेट। मीन्स साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी नॉन साइक्लिक से ज्यादा रहती है। स्टेबिलिटी यानी क्या होता है? स्टेबिलिटी में मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्टेबिलिटी में बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, स्टेबिलिटी में उसकी बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, स्टेबिलिटी में उनकी आयोनिक रेडियस हो सकती है, स्टेबिलिटी में इसकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी हो सकती है। ये ज्यादा होती है साइक्लिक की। ओके, चलिए उसके बाद एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में बातें करते हैं। चलिए, सर्टेन लिगेंड्स हैव टू डिफरेंट एटम which can form a bond with the central atom. Such a ligand is called an ambidentate ligand। चलिए मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर मैं क्या बातें आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास ये एग्जांपल है SCN और दूसरा एग्जांपल है NCS। इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो लिगेंड और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो लिगेंड। ये थायोसाइनेटो और ये आइसोथायोसाइनेटो। देखिए अभी मैं यहां पर क्या बोलता हूं, दोनों क्या, देखिए फॉर्मूला एक ही है, SCN और NCS। इसमें भी सल्फर है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, दोनों लिगेंड की फॉर्मूला सेम है, बट इसमें डोनर एटम है वो सल्फर है और इसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है। सो certain ligands have two different atoms which can form a bond with central atom। ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने हैं कि जिसकी फॉर्मूला सेम ही होती है और इसमें जो डोनर एटम है वो चेंज हो जाता है। उस टाइप के लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। सो सर्टेन लिगेंड्स हैव टू डिफरेंट एटम्स which can form a bond with the central atom. Such a ligand is called ambidentate ligand। ये ambidentate ligand का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, NO2 माइनस और यहां पर ONO माइनस। देखिए यहां पर दो एग्जाम्पल हमारे सामने है। यहां पर है NO2, ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है बट इसमें डोनर कौन रहता है, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ONO में डोनर कौन रहता है, ऑक्सीजन। इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। ठीक है, तो डोनर एटम यहाँ पर चेंज हो जाता है, फॉर्मूला वही रहती है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। समझ सकते हैं आप एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है? फॉर्मूला सेम ही रहती है बट उसमें जो एटम होता है जो डोनेट करता है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इस लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से जाना जाता है। ओके, सो दिस वन इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन पर हम चलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, बहुत ही सिंपल बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, द मेटल एंड
all the ligands attached to it are kept in square brackets is known as coordination sphere. सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है K फॉर एफिशिएंसी, तो मेटल को और सभी लिगेंड को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां पर रखता हूं, तो इस पोर्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. द मेटल एंड ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट, ये सभी जो एक दूसरे के साथ अटैच हुए उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन यहां पर हो जाती है. ठीक है, चलिए फोर्थ मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ये क्या होता है? देखिए, द अरेंजमेंट of the ligand around a central atom is known as coordination polyhedron. देखिए ये क्या होता है, सब समझ लीजिए. मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि लिगेंड उसके टाइप कितने हैं, एक मेटल एक है, पर समझ लीजिए उनके साथ 4 लिगेंड अगर अटैच होते हैं, एक मेटल के साथ लिगेंड के नंबर्स कितने होते हैं यहां पर 4, तो किस तरीके का अरेंजमेंट होता है? देखिए M, ये L, ये सेकेंड, ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन, ये हो गया यहां पर ML4. ये जो होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर. ML4 ये क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है. सेम एज यहां पर ये L, ये दूसरा L, ये तीसरा और ये चौथा L. इस तरीके का अगर ये सेट होता है तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल. मींस डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. अगर मेटल के साथ 4 लिगेंड होते हैं तो स्क्वायर प्लेनर भी स्ट्रक्चर हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी स्ट्रक्चर यहां पर हो सकता है. ठीक है, अगर समझ लीजिए इसके साथ ML5 5 लिगेंड यहां पर अटैच होते हैं तो इसको हम ऐसी जियोमेट्री भी बोल सकते हैं. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. ML5 इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप. स्क्वायर पिरामिडल शेप. 6 होते हैं तो उसको ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं. ये स्क्वायर पिरामिडल शेप यहां पर ये दिख रहा है. ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. ये सभी कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से शेप है वो इसी चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं. ओके, तभी हम सभी इंफॉर्मेशन उसके साथ लेंगे और आपको आज के लेक्चर की सभी डेफिनेशंस अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. हमने किलेट के बारे में बातें की, एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में बात की, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात की और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस के बारे में हमने बातें की हुई है. अभी 2-3 डेफिनेशन और हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल की तरफ. ओके, किस तरीके का IUPAC नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दिया जाता है, देन वी विल स्टडी in our next lecture. So in today's lecture, again I repeat my words, we have explained 4 different type of definitions. Number 1, it was chelate. Number 2, that was ambidentate ligand.
Number 3, that is coordination sphere. Number 4, that is coordination polyhedron. Okay, so these 4 types of definitions we have explained in today's lecture. Do prepare well, start to learning lecture to lecture process, then you will perfectly prepare coordination compound chapter. Okay, इसके लिए आपको डे टू डे वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन रखते हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड.